बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाया है अंडा कोरमा, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। अगर आपने पहले ये रेसिपी नहीं बनाई तो ये लाजमी बनाइएगा इंशाल्लाह। बच्चों को, बड़ों को, अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये वाली रेसिपी उनको बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह उनको ये अंडा कोरमा रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है और इसको जब कोई खाता है तो वो खाता ही जाता है। जिसने एक रोटी खानी होती है वो लाजमी 2 रोटियाँ खाएगा ये वाले अंडा कोरमा सालन के साथ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप रेसिपी पूरी देखेंगे। अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, तो लाजमी आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले हमने जो इसका जो मसाला तैयार करना है उसके लिए ये थोड़ा सा मैंने अदरक का तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है ये लिया है। 3 से 4 प्याज हैं, दरमियाने साइज़ के 2 छोटे प्याज हैं और 2 थोड़े से बड़े हैं। इनको इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। और लहसुन जो होता है वो एक पूरी, जो उसकी पूरी गंडी सी होती है वो हमने ली है। टमाटर जो है मैंने 2 अदद लिए हैं। एक ये टमाटर है, एक इसके बाद मैंने एक और इसमें डाल दिया था पीसते हुए, लेकिन ये मुझे क्योंकि पहले बाद में ये मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक टमाटर बड़े साइज़ का और डाल दिया था। तकरीबन इसमें हमने 1.5 पाउच टमाटर डालने हैं इस मसाले में। तो ये देख सकते हैं आप 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं। इनको अब हमने 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। फिर इसको हमने एक कटोरी में निकाल लेना है और यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें ऑयल या घी। तो इसको हमने गर्म होने देना है और फिर जो हमने ग्राइंड करके मसाला रखा हुआ है, जो हमने सारे मसाले ग्राइंड किए हैं वो इसमें डालेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें 2 से 3 बड़ी इलायची डालेंगे क्योंकि हम कोरमा मसाला बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, तो इसलिए उसके अंदर छोटी जो इलायची है ये लाजमी डाली जाएगी। इसको हल्का सा कड़कड़ाने के बाद ये हमने जो पीस कर मसाला रखा था ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हम इसको धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। तो इसके अंदर जो मसाले हैं ये भी डाल देते हैं साथ ही, ताकि इसके अंदर ही हमारे जो मसाले वगैरह हैं वो पक जाए। तो मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि ये अंडा कोरमा जो है नमक अंडे में भी होता है, तो इसलिए आपने नमक थोड़ा सा कम डालना है। तो ये थोड़ी सी हम इसमें 1 टीस्पून जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिसको हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। तो अब सारे मसालों को हमने भून लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ेगा और इसी के अंदर ये हमारे जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, ये अच्छे तरीके से भून जाएंगे। और जब देखेंगे आप कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मसाला भून चुका है, फिर अगला काम हम करेंगे। तो हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनना है, क्योंकि जो हमने इसमें जो मसाले ग्राइंड करके डाले हैं, अगर हम इसको चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो फिर ये मसाले नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आपको सुरख मिर्च कम लग रही हो थोड़ी सी आप और डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप इसमें थोड़ी सी डाल सकते हो, उससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखें हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। साथ ही हमने क्या करना है, अंडे हमने उबाल कर पहले से रखे हुए थे। मसाले को थोड़ा सा और भुनने देते हैं ताकि इसमें से ऑयल या घी जो है वो ऊपर आ जाए। और अब हमने अंडों को काट लेना है। अगर आप अंडे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। इनको हमने उबाल लिया था और अंडे आपने फुल बॉयल करने हैं। तो इनको इस तरह से हमने काट लेना है। जिस तरह से मर्ज़ी आप इनको काट सकते हैं। अगर आप इसमें दरमियान से हाफ़ करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरह से भी अच्छे लग रहे हों। तो मैंने इस तरह से इनको काटा है। तो एक अंडे के मैंने 4 टुकड़े किए हैं। जितने भी अंडे हैं हम सारों को इस तरह से काट लेंगे। तो ये वाली जो रेसिपी है जब मैंने बनाई तो बच्चों को घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपके बच्चों को, घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए जी, सारे अंडे हमने काट कर रख लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो मसाला है इसको भी देख लेते हैं। और मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। तो हल्का हल्का सा इसमें नमी सी है, हल्की हल्की। इसी टाइम पे हमने जो अंडे हमने काट कर रखे हैं ये इसमें डाल देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो कोरमा मसाला में कलर ज़्यादा अच्छा हो तो तभी कोरमा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर जो अंडे हमने काट कर रखे थे ये सारे अंडे इसके अंदर डाल देंगे और आंच जो है हम बिल्कुल धीमी कर देंगे। जैसे हम कोई चीज़ दम पे रखते हैं तो उसकी आंच धीमी करते हैं। अब ज़्यादा इनको हिलाना नहीं है, बस हल्का सा हम इसको मसाले के अंदर डिप करेंगे और फिर हम आंच बिल्कुल दम पे कर देंगे। और अब यहाँ पर दम पे आंच 2 से 3 मिनट ही रखेंगे और इसको हिलाना नहीं है। इसी टाइम पे हमने इसके ऊपर डाल देना है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। और अगर आप इस टाइम पे काली मिर्च का पाउडर भी डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाले के अंदर ही काली मिर्च जो है वो भी डालकर इसको पीसा है, तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ें जो इकट्ठी हैं इसीलिए मैं इस टाइम पे ये लास्ट में डाल रही हूँ। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पर देखें ये 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और देखने में इतना लजीज लग रहा है ना। और जब आप देखने में इतना मज़े का लग रहा है और जब आप खाएंगे इसको तो यकीन करें इतना टेस्टी लगेगा। तो इंशाल्लाह आप ये बार बार रेसिपी लाजमी बनाएंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं और आपको प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कैसा लग रहा है। और अगर इस टाइम पे आपको घी ज़्यादा लग रहा हो तो आप साइड से घी जो है वो निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी तरी हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है मसाले के साथ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सा हमारा अंडा कोरमा मसाला तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको जो आज की छोटी सी अंडा कोरमा की रेसिपी लाजमी पसंद आई होगी। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। और जब अचानक से आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपके घर मेहमान आ जाए तो ये वाली रेसिपी उनको झटपट बना कर दें, कुछ और ना पड़ा हो तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।